8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Next. Change. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Next. Change. 1. मजा आ रहा है। स्कूल के दिन याद आ रहे कि नहीं आ रहे? कैसे ग्राउंड में लाइन लगाकर हम सब कुछ इसी तरीके से फिजिकल ट्रेनिंग, जिसे इन शॉर्ट पीटी कहते हैं, हम वो किया करते थे। बिल्कुल मीनाक्षी, और मैं तो लाइन में सबसे आगे खड़ी होती थी। अच्छा, क्या बात है। लेकिन मीनाक्षी, बचपन की यादें तो ताजा हो गई, लेकिन आज आप हमसे ये पीटी वाली एक्सरसाइज क्यों करवा रही हैं? ताकि हमारे दर्शकों को ये समझ आए कि स्कूल में सिखाई गई कोई भी बात बेमतलब नहीं होती है और ना ही कोई बात बेकार जाती है, फिर चाहे वो पढ़ाई हो, फिजिकल एक्टिविटी हो, इस तरीके की ट्रेनिंग हो जो हमारी हाइट बढ़ाने में मदद करती है। बिल्कुल मीनाक्षी, अब बच्चों की ग्रोथ का तो इस वक्त बुरा हाल है। 2025 की जो फैमिली हेल्थ रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक कुपोषण के चलते शिकार बच्चों में सबसे ज्यादा हाइट ना बढ़ने की समस्या ही देखी जा रही है। और हाल ये है कि देश के जिस राज्य में सबसे मजबूत कद-काठी वाले लोग आते हैं, जहां से सबसे ज्यादा खिलाड़ी देश को मेडल जिताते हैं, दूध दही वाले उस हरियाणा में खराब खान-पान नई पीढ़ी को कमजोर कर रहा है और उसकी वजह से 5 साल की उम्र तक हर चौथे बच्चे की लंबाई रुक रही है। और ये तो सब जानते हैं कि अच्छी हाइट पर्सनालिटी में कैसे खास रोल अदा करती है। ऊंचे कद से ना सिर्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बल्कि डिफेंस फोर्सेस और पुलिस में भी नौकरी के तमाम मौके मिलते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा। तभी पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनके बच्चों की ग्रोथ प्रॉपर हो, लेकिन उन्हें ये भी समझना होगा कि हाइट का ताल्लुक न्यूट्रिशन से भरपूर खान पान के साथ ही ग्रोथ हार्मोन, नींद के पैटर्न, उनके पोस्चर, उनकी इम्यूनिटी पर भी डिपेंड करता है। बिल्कुल, और वैसे भी हाइट के तो मामले में अपना देश ज्यादा खुशकिस्मत है नहीं, क्योंकि लाइफ जर्नल के मुताबिक पिछले 30 से 40 साल में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोगों की लंबाई रुक गई है, जबकि ईरान में पुरुष और साथ ही दक्षिण कोरिया में महिलाएं तेजी से लंबी होती जा रही हैं। अब उनको अगर पछाड़ना है, देश की एवरेज हाइट का ग्राफ ऊपर ले जाना है, तब तो हमारे तरह हर रोज पसीना बहाना होगा और योग की शरण में आना होगा। योग अभ्यास के जरिए न सिर्फ आपकी कद बढ़ती है शारीरिक तौर पर, बल्कि वैसे भी आपका कद बढ़ जाता है। कैसे होगा ये बताएंगे हमें स्वामी जी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी मीनाक्षी जी। देखो ये सब कैसे होगा, एक तो मेरे साथ यहाँ पर आप पीछे देख रहे हैं और पीछे के अलावा देखो दाएं बाएं, ये हमारे नए योगी भर्ती हो गए और उधर मल्ल युद्ध चल रहा है, उधर वॉलीबॉल चल रहा है और इधर पीछे अलग अलग प्रकार के खेल चल रहे हैं। ऊपर से तो जो बच्चे करतब दिखाते हैं ये तो देखते ही बनता है। ओहो, और ये सारी महिमा है पुरुषार्थ की, इसलिए ये सब बच्चे हमारे अत्यंत पुरुषार्थी हैं और सब प्रकार से खेल खेल में योग भी करते हैं और योगाभ्यास के साथ, विद्याभ्यास के साथ, श्रेष्ठ व्रतों के अभ्यास के साथ, अच्छे वातावरण में, अच्छे परिवेश में, अच्छे विचारों से, अच्छे आहार से, अच्छे विचार से, अच्छी वाणी, अच्छे व्यवहार से, अच्छे वातावरण में इनको वो अवसर दे रहे हैं जिससे कि ये स्वयं को उभार सके, सब प्रकार से अपने आप को संभाल सके। और इसके लिए ये ज़रूरी है कि रोज़ हमारे साथ इंडिया टीवी पर जैसे हम सूर्य नमस्कार कराते हैं, अलग अलग गेम्स सिखाते हैं, बताते हैं बच्चों को, रनिंग से लेकर के, वॉलीबॉल से लेकर के, फुटबॉल से लेकर के, योगाभ्यास से लेकर के, मल्ल युद्ध से लेकर के, सारी विद्याओं में निष्णात बनाते हैं, जीवन का परिष्कार करते हैं। और ऐसे ये बच्चे तो कुछ ज़्यादा ही बलवान हैं हमारे। धीरे धीरे ऐसे ही अप्रतिम बल सबका बढ़ेगा। तो सब बच्चों को प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करवाया करें, जिनसे इतना एडवांस योग बन पाए तो बहुत अच्छी बात है। वो तो ऐसे एडवांस योग करें। अब देखो कहाँ मलखंभ पर
4 इंच की जगह पर बाप रे क्या बाप, उन्होंने इनके हासिल लिए तो किया बहुत है, सारी गजब का। तालियां। एक बार जोरदार क्या अभिनंदन बैलेंस है। हाँ, पावर और बैलेंस। ऐसी ये संतुलन बनाए रखने के लिए बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है। और ये दाएं बाएं भी पुरुषार्थ कोई कम नहीं हो रहा है। उधर तो ऊपर पुरुषार्थ हो रहा है, नीचे भी पुरुषार्थ हो रहा है, और मेरे पीछे भी पुरुषार्थ हो रहा है। ऐसे सब बलवान बने, प्रज्ञावान बने, गुणवान बने, महान बने। अच्छी डाइट ले, 3 चीज़ें बड़ी ज़रूरी है। अच्छी डाइट, हेल्दी डाइट जिसमें शाक सब्जियां, फल, फिर अच्छी एक्सरसाइज, और फिर अच्छा जीवन, बस अच्छा आचरण। ये 3 बड़े आधार हैं। अच्छी एक्सरसाइज, अच्छी डाइट और अच्छा आचरण, सात्विक आचरण। बस ये 3 मेन चीज़ हैं। इससे बच्चों की फिर ग्रोथ को लेकर के कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जो पूरा कर सके, कुछ लोग बहुत शुरू से ही ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, और कई बार तो हार्ड वर्क करते करते ही लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है। आजकल तो जिम आदि में बुरी हालत है। इसलिए योग वाला जो पुरुषार्थ है ना, साधारण दंड, फिर ये हनुमान दंड, और दाएं बाएं आप देख रहे हैं इधर कठिन अभ्यास। चलो दंड लगाओ बच्चों। और ये छोटे छोटे बच्चे बड़े भाई गजब के हैं। इनके पुरुषार्थ को देख करके ऐसे मन में प्रसन्नता होती है। तो इधर ये हनुमान जी बने हुए हमारे, हनुमान आसन। फिर आगे झुक जाओ हनुमान आसन में। क्या बात है, आगे झुक गए हनुमान आसन में, आगे भी झुकना, और हनुमान आसन में फिर धीरे धीरे पीछे भी झुक जाओ। पीछे झुको जी, हाँ पीछे की तरफ झुको, झुको ऐसे। क्या बात है। अब ऐसे, अब स्वामी जी ये फ्लेक्सिबिलिटी और ये स्ट्रेंथ और ये बैलेंस के मलखम पर भी जाकर इस तरह से आसन कर लिया जाए, नटराज आसन बना लिया जाए, ये तो फिर अभ्यास के साथ होती है। और इसमें न्यूट्रिशन, पोषण का बहुत बड़ा रोल है। स्वामी जी, दूध दही दा खाना यो मारा हरियाणा, खेल खिलाड़ी और मजबूत कटकाठी के लिए प्रसिद्ध हरियाणा की बोली मैंने बोली, लेकिन अब ये कहावत फिट नहीं बैठ रही है हरियाणा पर, क्योंकि 2025 की फैमिली हेल्थ रिपोर्ट के मुताबिक कुपोषण के शिकार बच्चों में सबसे ज्यादा हाइट ना बढ़ने की समस्या वहीं हरियाणा में देखी जा रही है। हर चौथे बच्चे की हाइट कम होती जा रही है। इस पर तो यौगिक प्रहार करने की आवश्यकता है कि क्यों ऐसा हो रहा है। जहां पर सात्विक भोजन, देसी खाना खाने की परंपरा रही है, वहां के बच्चे कम हाइट से परेशान हैं। जी, तो इसमें एक तो बच्चों को शीर्षासन कराना पड़ेगा 2 मिनट। 2 मिनट शीर्षासन, 2 मिनट सर्वांगासन, 2 मिनट हलासन, फिर 2 मिनट चक्रासन। तो ये जैसे बच्चे यहाँ पर शीर्षासन कर रहे हैं, जैसे मैंने सर्वांग आसन किया, हलासन किया, भी चक्रासन और पूर्ण चक्रासन भी कराएंगे। ऐसे बच्चों से ये करवाया करें। और इसके साथ साथ आपने जैसे डाइट की बात की, तो डाइट के नाम पर देखो आज बच्चे जो है ना, ये जो जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, सिंथेटिक चीज़ें खा रहे हैं ना, फिर सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल्स, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, प्रोटीन के नाम पर तो येरा पूरी बर्बादी, तबाही का मंजर है। अपने ऊपर ही खंजर चला रहे हैं और कह रहे हैं हम बलवान बनेंगे। ये सब बेकार की बात है। तो अपने बच्चों को ये सब नकली चीज़ों से बचाएं। असली ताकत है घी दूध में, और घी भी बच्चों को लिमिटेड खिलाना चाहिए। दूध दही ज़्यादा पिलाना चाहिए, और शाक सब्जियाँ जो जहाँ जो उपलब्ध है उतना ही। चलो बच्चों चक्रासन करो अब। शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, फिर पश्चिमोत्तानासन और भूनमनासन तक करेंगे। चलो, क्या बात है, बहुत अच्छा कर रहे हैं सब बच्चे। ये भी दाएं बाएं दोनों तरफ एक छोटे बच्चों का ग्रुप है, एक बड़े बच्चों वाला। चलो भाई, तुमने तो बहुत ज़्यादा घुमा दिया, अब तुम्हारे मूछड़े चढ़ जाएंगे नहीं तो। चलो उधर रख दो, बड़ा अच्छा किया। ये इधर गजब दंड लगाता है हमारा बच्चा। हाँ, क्या बात है। हाँ, ये भी जोरदार कार्यक्रम है। अब इतनी स्फूर्ति भी होनी चाहिए, इतनी एनर्जी भी होनी चाहिए।
बैक और फ्रंट से, और फिर ये ओहो, फिर उछल उछल करके, क्या बात है, ये शक्ति, ये स्फूर्ति, हम खुद भी देखते रह जाते हैं कि भाई ये सब तो होना चाहिए बच्चों के अंदर। तो बच्चों को शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, चलो बच्चों अब बैठ करके वो करो, भूनमनासन करो, भूनमनासन। और आप तो भूनमनासन तो पश्चिमोत्तानासन तो सभी कर लेते हैं, धीरे धीरे भूनमनासन करने में भी सक्षम हो जाते हैं। और इधर अच्छा स्वामी जी, कठिन कठिन पौष्टिक खान पान अच्छी लंबाई के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए बड़ी जरूरी है, ये हमेशा से हम सब जान रहे हैं। देश में 52% से ज्यादा बच्चों की हाइट रुकने की वजह है, लेकिन फिर भी न्यूट्रिशन की कमी बन रही है। बच्चे पहले तो सही समय पर खाने पीने से भागते थे, अब सही खाना खाने से भागने लगे हैं। जिस तरीके से लाइफस्टाइल चेंज हुई है, जिस तरह से जंक फूड लोगों के डाइट में शामिल होने लगा है, उनके खान पान में शामिल होने लगा है, इससे हाइट का रिश्ता क्या है वो आप समझाएं। किस तरीके का खान पान होना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो अभी 12 साल की उम्र में है, 11 साल की उम्र में है, आने वाले दिनों में वो सेना में जाएंगे, पुलिस में जाएंगे, यहाँ तक कि इंडस्ट्रीज में भी अगर जाए, मॉडलिंग जैसी इंडस्ट्री में, तो भी हाइट सबसे बड़ा क्राइटेरिया होता है। आपकी पर्सनालिटी बड़ी ही बहुत खूबसूरत हो, लेकिन अगर हाइट की कमी हो तो फिर आप ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते। देखो, खाली आर्मी में, पैरामिलिट्री में, पुलिस में, इसी भी नहीं, अलग अलग चलो हॉलीवुड, बॉलीवुड और जो भी ग्लैमरस इंडस्ट्री है, बात उसी की नहीं है। किसी भी क्षेत्र में हमारे आदरणीय रजत शर्मा जी को देखो, 6 फीट की हाइट है, तो ये हर जगह आपकी हाइट ना वो आपको एक रेस्पेक्ट देती है। और मात्र हाइट ही नहीं, टोटल फिटनेस, और मात्र फिजिकल फिटनेस ही नहीं, उसके साथ फिजिकल के साथ मेंटल, इमोशनल हेल्थ। आजकल इमोशनल डेफिशिएंसी भी, फिजिकल डेफिशिएंसी, इमोशनल डेफिशिएंसी, ये एक बहुत बड़ी दरिद्रता, बदहाली, कंगाली का रूप ले चुकी है। ये खतरनाक है। तो इसके लिए 3 चीज़ों में सुधार करें। एक तो बच्चों को नाश्ते में सुबह सुबह दही, दोपहर को छाछ और रात को दूध दिया करें। बच्चों को नाश्ते में ज़्यादा से ज़्यादा उसके साथ, जैसे अभी गर्मियाँ आ गई हैं तो जौ का दलिया या थोड़ा गेहूं का दलिया, और फ्रूट्स अंकुरित, एक दिन अंकुरित दे बच्चों को, एक दिन दलिया दे, एक दिन दूध, और दूध के साथ दलिया तो हो ही जाता है। और फ्रूट्स में भी अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, जैसे हम यहाँ पर रोज़ रखते हैं ना, देखो ये अंकुरित है ना, तो जिसको बादाम और अखरोट आदि नहीं मिलते तो इतने से भी गुजारा कर सकते हैं। जो आप मेरे सामने देख रहे हो तो ये पर्याप्त है, इससे भी पूरा पोषण मिल जाता है। दोपहर के भोजन में मिलेट्स का सेवन होना चाहिए ज़रूर, और एक दाल, कोई भी एक सब्जी, और थोड़ा सा दही या छाछ, ये बहुत ज़रूरी है। आजकल सर्दियाँ आ गई तो रायता, दही, छाछ, ये एक तरह से पोषण का काम करते हैं पूरा। और शाम के भोजन में ज़्यादा से ज़्यादा शाक सब्जियाँ, फल, और फिर सोने से पहले दूध का सेवन। ये छोटे छोटे करेक्शन करेंगे तो फिर बच्चों की हेल्थ सुपर हेल्थ रहेगी। कुछ बच्चे अंडरवेट भी होते हैं, उनको खजूर, अश्वगंधा, शतावर दिया करें। कुछ ओवरवेट रहते हैं, उनको अश्वगंधा के पत्ते, मेदो, हर वेट को भी देनी पड़ती है, और उनको वो अलग अभ्यास कराने पड़ते हैं। जंक फूड, फास्ट फूड खा करके बच्चों का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ा रहा है। तो ऐसे अपने तन मन जीवन को लोगों को संवारना पड़ेगा। और जब बच्चों का ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर अच्छा होगा, अच्छी डाइट के साथ फिर अच्छी एक्सरसाइज, और फिर बच्चों को एक सकारात्मक वातावरण, परिवेश में पॉजिटिविटी के साथ, पॉजिटिव थॉट्स के साथ, अपने निष्ठा के बोध के साथ कि मैं मात्र एक व्यक्ति नहीं, मैं इस सारे ब्रह्मांड का और ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का, शाश्वत का प्रतिनिधि हूँ। मैं भगवान राम का, कृष्ण का, हनुमान का, शिव का मूर्त रूप, उनका साक्षात विग्रहवान रूप हूँ। रामो हम, कृष्णो हम, हनुमत हम,
शिवोहम शिवोहम आत्मा हम शुद्धोहम बुद्धोहम, ये जो भाव चेतना है ना, ये जी। बचपन से ही आ जाएगी तो जीवन बहुत उन्नत होगा। स्वामी जी। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल कोई डेफिशिएंसी, किसी प्रकार की कोई दरिद्रता मिर्जी नहीं हो। बिल्कुल स्वामी जी, आपने बहुत अच्छी बात कही स्वामी जी कि जो पॉजिटिव थिंकिंग है, पॉजिटिव सोच है, वो बच्चों में तो होनी चाहिए। अमूमन ये देखी जाती कि बच्चों में होती है, लेकिन पिछले कुछ दशक में स्वामी जी देखने को मिला कि जिस तरह से हमारी जिंदगी बदली है, डिजिटल लाइफ सामने आया है और कहीं ना कहीं एक वर्चुअल वर्ल्ड में हमने रहना शुरू किया है, बच्चों के अंदर स्वामी जी ये मेंटल पीस पता नहीं कहाँ से गायब होता जा रहा है और उनके अंदर नकारात्मक सोच आ रही है। और बताया जा रहा है, एक स्टडी जो आई है स्वामी जी, उसमें कहा गया कि जो मेंटल पीस है वो सीधा असर डालता है बच्चों की हाइट पर। अब खुशी और प्यार मिलने से बच्चों की लंबाई अच्छी हो जाती है, जबकि मानसिक अस्थिरता अगर रहती है उनकी जिंदगी में तो उनकी लंबाई रुक जाती है। स्वामी जी, ये दिमागी सुकून का लंबाई से क्या कनेक्शन है ये भी समझाइए, और साथ ही ये छोटे छोटे बच्चे आजकल किस मेंटल पीस का सारा जिक्र करते ताना हैं। बाना हार्मोन से जुड़ा है मेरे भाई अमित जी। जी हार्मोन। जब हमारा पीट्यूटरी ग्लैंड, हमारा पीनियल ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड ये अच्छे होते हैं तो अच्छे हार्मोन्स निकलते हैं, उससे हड्डियों में पूरी ग्रोथ होती है। हड्डियों के जो ऑस्टियोब्लास्ट ओस्टोक्लास्ट सेल्स हैं वो अच्छे से काम करते हैं, बोन फॉर्मेशन, बोन रिजर्व। हड्डी जितनी लंबी होगी उतनी हाइट लंबी होगी। और हड्डियों के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो कैल्शियम और फास्फोरस है, वो दूध दही से और मिलेट्स से मिलेगा। इसलिए मैंने डाइट में चेंज करने के लिए बोला, दूध दही मिलेट्स। हाँ, फिर उसके अलावा फिर बच्चों को ना सुबह सुबह दौड़ाया करें। हाँ चलो भाई, इन बच्चों ने तो बहुत एक्सरसाइज की, पूरा पसीना बहा दिया हमारे सोमेश्वर जी के साथ साथ बच्चों ने भी। चलो अब सबको दौड़ लगाओ, महात्मा जी पूरा राउंड लगवाओ सबका। हाँ, और उनको बच्चों को दौड़ लगानी चाहिए। हाँ चलो एक राउंड तुम भी लगा के आओ, ये मलखम के लिए 2 रुक जाओ, 2-3। हाँ बाकी दौड़ लगाओ, तेजी से दौड़ लगानी चाहिए सुबह सुबह बच्चों को। और दौड़ मतलब कम से कम 3 से 5 किलोमीटर के तेजी से दौड़ो, धीरे धीरे दौड़ रहे हो। हाँ ऐसे, हाँ अब लगा कि कुछ दौड़ रहे हैं पूरा ऐसे दौड़ लगानी चाहिए पूरी। बच्चों को दौड़ लगवाओ, बच्चों से सूर्य नमस्कार करवाओ, बच्चों से ये सब आसन करवाओ और बच्चों का प्रमाद भगाओ। तो जब बच्चे दौड़ लगाएंगे तो डाइजेशन अच्छा होगा, हार्मोन्स अच्छे निकलेंगे पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड से, सर्वांगासन हलासन आदि से। फिर जो है थायराइड भी अच्छा होगा, और जब ये सब अच्छा होगा ऑस्टियोब्लास्ट ओस्टोक्लास्ट सेल्स अच्छे होंगे, हड्डियाँ अच्छी होंगी। और खून जो है बढ़ाने में 3 चीज़ें होती हैं। एक तो लीवर अच्छा होना चाहिए, एक किडनी अच्छी होनी चाहिए। लीवर किडनी से निकलने वाले सिक्रेशंस, साथ ही ब्रेन से निकलने वाले जो हार्मोन्स, पिट्यूटरी ग्लैंड से खास करके पीयूष ग्रंथि उसको बोलते हैं, उससे निकलने वाले हार्मोन्स, ये सब जिम्मेदार होते हैं हमारी हाइट बढ़ने के लिए। अच्छी हाइट, अच्छी हड्डियाँ, अच्छा खून। तो हड्डियाँ जितनी लंबी होंगी, लंबाई, और हड्डियों के अंदर खून बनता है, खास करके ये जो हड्डियों के बड़े जोड़ हैं यहाँ सबसे ज़्यादा बनता है। तो इसके पीछे काम कर रहा है लीवर, किडनी और ब्रेन, और परिणाम यहाँ घटित हो रहा है। अच्छा तो स्वामी जी, मैं 2 बातें इंक्लूड करना चाहती हूँ। पहले तो जो बात आपने कही हार्मोन वाली, कि जैसे आपका हार्मोन होगा ठीक उसी तरीके से रिफ्लेक्शन आपकी पूरी पर्सनालिटी में होगा, कद में, आपके स्ट्रक्चर में वो दिखाई देता है। तो स्वामी जी, आजकल तो हार्मोनल इम्बैलेंस होना बड़ी आम सी बात हो गई है। तो अच्छे ग्रोथ हार्मोन के लिए किस तरीके का खान पान होना चाहिए और कौन कौन सा योगाभ्यास होना चाहिए, ये तो आप समझाए ही। और दूसरा प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है जेनेटिक्स का। माता पिता की हाइट अगर बहुत लंबी है तो बच्चे जीन का जो है वो असर दिखाई देगा, वो भी बच्चों की हाइट लंबी होगी। लेकिन क्या माँ बाप की हाइट अगर एवरेज है तो बच्चों की हाइट बढ़ सकती है? स्वामी जी, कई उदाहरण है जिसमें दिखता है कि माता पिता की हाइट बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन बच्चे 6 फुट हो गए हैं। एवरेज आधा फीट जी, आधा फीट से अपवाद रूप में 1 फीट तक बच्चे अपनी हाइट बढ़ा सकते हैं। इसलिए ये कुंठा हमें छोड़नी पड़ेगी।
इसके लिए बच्चे योगाभ्यास के साथ साथ और दूध दही मिलेट्स आदि जैसे हमने कहा फ्रूट्स ड्राई फ्रूट्स वेजिटेबल्स इसको ज़्यादा लेने के साथ साथ जितने न्यूट्रिशंस हो जो माइक्रो न्यूट्रिशंस है बहुत सूक्ष्म और वो भी ये सिंथेटिक विटामिन खा करके नेचुरल तरीके से साग सब्जियाँ फल अंकुरित स्प्राउट्स आदि खा करके। तो एक तो ये आधा से 1 फीट आप जेनेटिकली अपने माता पिता से ज़्यादा हाइट पा सकते हैं। दूसरा उसके लिए अच्छे आहार के साथ साथ अश्वगंधा और शतावर 1 ग्राम से लेकर के और बड़ी उम्र में 3 से 5 ग्राम अधिकतम ये अश्वगंधा और शतावर का प्रयोग बच्चों को करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, इसको भी देखें। अश्वगंधा शतावर हर घर में होना चाहिए। फिर बच्चों को टेस्टी बनाने के नाम पर ना बॉर्नवीटा, कॉम्प्लान, हॉर्लिक्स ये सब जो है ना एक तरह से 50% चीनी उनमें होती है। तो 3 चीज़ें बता रहा हूँ। 3 से 5 साल तक अपने बच्चों को चीनी अड़ने ही मत दीजिए। चॉकलेट और तमाम तरह के चिप्स नमक और चीनी से 3 से 5 साल अपने बच्चों को दूर रखिए। फिर ये जो अलग अलग प्रकार के हेल्थ ड्रिंक, पावर ड्रिंक के नाम पर जो अलग अलग विज्ञापन चलते हैं और माताएं सोचती हैं कि हमारे बच्चों की हाइट और उनकी फिटनेस, उनकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, इस चक्कर में ला के पिलाते रहते हैं। तो दूध में बच्चों को अश्वगंधा शतावर उसको हेल्दी बनाने के लिए जैगरी पाउडर, गुड़ शक्कर का या हनी का प्रयोग कराएं और उसमें थोड़े से खजूर, थोड़ा मुनक्का, अंजीर ठंडे दूध में डाल देंगे। दूध फटता भी नहीं, गर्म दूध में थोड़ा अंजीर से फट जाता है तो अंजीर हमेशा ठंडे दूध में मिलानी चाहिए। अंजीर, खजूर, मुनक्का, थोड़ा उसमें अभी तो केला और आम अभी आ चुका है पूरे देश में, अभी थोड़ा महंगा है, धीरे धीरे और सस्ता हो जाएगा। तो ये सब डाल करके बच्चों को थोड़ी मेहनत किया करें। सबको रेडीमेड, इधर दूध लिया, उधर 1 चम्मच पानी दूध घोल दिया, चीनी का घोल 50% से भी ज़्यादा। इसके ऊपर बीच में तो एक बार बहुत हंगामा हुआ, फिर हम भूल जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को 3 से 5 साल नमक मीठा बंद, बड़े बच्चों का फिर ये अलग अलग प्रकार के हेल्थ ड्रिंक्स का नाम का ये जो पूरा घोटाला चलता है इससे बचाना पड़ेगा। और फिर बच्चों को पुरुषार्थ तो कराना ही पड़ेगा। पुरुषार्थ का कोई विकल्प नहीं है। फिर जो मोटे बच्चे हो गए ना उनको ये अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन भी कराना पड़ेगा। ये स्वामी जी, पुरुषार्थ से याद आया कि बचपन में कहा जाता था और हमने भी कोशिश की थी कि लटकते रहो, जितना लटकोगे उतने लंबे हो जाओगे। स्वामी जी, तो वाकई में ऐसा होता है कि बस ये एक भ्रांति है? ये भ्रांति है लटकने वाली, तो इसमें कोई दम नहीं है। तो हाँ, जैसे यहाँ बच्चे चलो रे मलखम्ब पर स्तूप बनाओ, हाँ स्तूप बना रहे हैं अलग अलग। तो यहाँ देखो, जिसमें जितनी शरीर में गतिशीलता आएगी ना, सक्रियता आएगी, लटकने का आंशिक लाभ होता है। तो वो लटकने वाला मैटर तो बस इतना ही है। बाकी उसमें पश्चिमोत्तानासन, भुवनमनासन, हनुमानासन आदि जो आपको बता रहे थे, वृश्चिकासन, ये ज़्यादा लाभकारी होते हैं। तो आसन बच्चों को ज़्यादा कराएं। जो मोटे मोटे हैं उनको अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन ये भी कराएं। और देखो एक खास बात बताता हूँ, ये और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पूरा। और एक बात और बता रहा हूँ, देखो ये अब देखो ये बच्चे लटक रहे हैं, इसको कहते हैं लटकना। और देखो इधर दाईं तरफ ये हमारे बालक क्या गजब कर रहे हैं साहब, और प्रसन्नता से कर रहे हैं ऐसे मुस्कुराते हुए। हाँ, अब हंसते हुए एक दूसरे के अंदर जो है लचीलापन भी है स्वामी जी, और स्ट्रेंथ भी बहुत जबरदस्त है। ये है बच्चों में संतुलन। योग का कमाल है स्वामी जी, योग का कमाल है कि मजबूती भी देता है और शरीर के अंदर लचीलापन भी देता है, और दोनों ही आपके शरीर को इतना हिष्ट-पुष्ट बना के रखता है कि बस सदियों तक, 100 साल तक आप बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। और स्वामी जी उसका सबसे अच्छा उदाहरण है। अभी भी 25 साल, मुझे लगता है 25 क्या स्वामी जी, 18 साल के ही लगते हैं अभी तो आप। योग की ऐसी माया है। हाँ, 18-20 का ही हो। अच्छा स्वामी जी, एक और विषय ले लेते हैं। ये हाइट बढ़ाने के लिए थायराइड का पॉइंट ये बढ़िया चीज स्वामी जी आपने बताई। और ये पीछूटी पीनियल ग्लैंड का ये पॉइंट भी जरूरी है। कपालभाति करते करते जरूर दबाएं जी।
लो लो जी। लो जी मीनाक्षी। स्वामी जी भी कह रही हूँ कि कई बार बीमारियां भी कारण बनती हैं, बच्चों की हाइट कम रह जाती है। कई बार बच्चे अगर बचपन में ही ओबेसिटी की गिरफ्त में आ गए तो फिर वो भी उनकी लंबाई पर असर डालता है। तो इम्यूनिटी अच्छी बनी रहे, क्योंकि अगर बार बार बीमार पड़ते रहेंगे तो जो एक नेचुरल ग्रोथ होनी चाहिए शरीर की वो नहीं हो पाती। और दूसरा, अगर बॉडी वेट बैलेंस बना रहे तो भी मैंने देखा है कि जिन लोगों का वजन ज्यादा होता है वो अगर लंबे भी हैं तो कम दिखाई देते हैं हाइट में। वहीं अगर पर्सनालिटी एकदम सुडौल होती है तो उनकी कद भी बहुत सुंदर दिखाई देता है। तो स्वामी जी दोनों चीजों पर बात। तो एक तो लेट करके तो अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, और बैठ करके स्थित कोणासन, चक्रियासन, और चलो बच्चों भुजंगासन करो आप। ये तो और अलग अलग कठिन कठिन आसन तो हो गए। चलो भुजंगासन करो, आप रात को पोत करो, कोई दिक्कत नहीं, लगे रहो। तो ये स्थित कोणासन, चक्की आसन, फिर भुजंगासन, और शलभासन, अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन करें। और फिर जो है इससे गोंद से भी हड्डियां मजबूत बनती है। ठीक है भाई, आज ये हिमाचल से पहली बार आया है योगी हमारी इंडिया टीवी पर। इधर आओ चिराग जी, ये आपके लिए प्रसाद है, ठीक है। हाँ, बाद में बांट के खाना, अभी तो एक बार पूरा सेशन कर है ना। हाँ, तो ये पूरे देश से बच्चे आते हैं हमारे पास। उनको हम फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली इतना शक्तिशाली बनाते हैं जिससे कि वो अपने आप को एक योद्धा की तरह, विश्व विजेता की तरह तैयार कर सके। क्या बात है, गजब है सब। और ऊपर जो है वो करमीर जी तो ऊपर ही लगे हुए। हाँ, लगे रहो लगे रहो। तो ये बच्चे हमारे थकते ही नहीं हैं। इंटरनेशनल योग डे पर जब आते हैं ना यहाँ, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, हुसैन जी आदि, अमित जी शूटिंग के लिए, कहते 4 बजे से लेकर के शाम को, रात को 10 बज गए, बाबा जी ये बच्चे थके नहीं? अरे मैंने कहा ये एक दिन की प्रैक्टिस नहीं है, इन योग और पुरुषार्थ इनका स्वभाव बन गया है। लो, तो जब बच्चे योग करेंगे, कहाँ कोई मोटा और कहाँ कोई दुबला पतला, कुछ तो ऐसे फोटो खींचो तो पता लगे कि पता ही नहीं लगा कहाँ से शरीर शुरू हुआ और कहाँ खत्म हो गया। पूरा भूगोल फुटबॉल लेकर के घूमते रहते। और कुछ लोगों का एक्सरे निकल आता है, दुबले पतले, कि जहाँ फोटो खींचो तो सीधा एक्सरे आता है। दोनों ही खतरनाक है और दोनों ही योग से बैलेंस होता है। ये है योग की महिमा। छोटे छोटे बच्चों को बालप्रास खिलाया करें, जो 5 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे हैं, फिर उनको बालप्रास, फिर सर्दियों के अंदर ये अमृतप्रास, पावर बीटा, और ये नेचुरल जो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं ना, आइसोविदा, वेव प्रोटीन और ग्रीन प्लांट प्रोटीन, 72, 80, 90% तक प्रोटीन है यहाँ। फिर भी पता नहीं क्यों प्रोटीन के नाम पर मुर्गी की पोटी खाते रहेंगे। इन सब चीज़ों को भी छोड़ना पड़ेगा, शाकाहार अपनाना पड़ेगा। और ये है न्यूट्रिला सोया चंक्स, हमारे अमित जी की भी सबसे प्रिय, सबसे ज़्यादा प्रोटीन आहार और विचार के लिए, ये सब। और स्वामी जी, एक विषय मैं लेना चाहता हूं। अब सुनने में तो बहुत हैरानी लगती है कि क्या वाकई में इससे ऐसा होता है या नहीं। यानी हाइट की हम बात कर रहे हैं, पोस्चर यानी कि आपका उठना बैठना सोना, ये किस तरह से है, इसका सीधा जुड़ाव है आपके हाइट से यानी कि लंबाई से। पोस्चर खराब होगा तो अच्छी लंबाई वाला शख्स भी झुका हुआ लगेगा, स्पाइन की परेशानी भी शुरू हो जाएगी। तो रीढ़ मजबूत रहे, इसके लिए भी स्वामी जी एक सेशन योग का करवा दीजिए। और साथ ही स्वामी जी, पोस्चर जो होता है किस तरह से तो हमारी हाइट पर असर डालता है। सब जब भी बैठे सीधे बैठे, ऐसे ऐसे बैठे, सिद्धासन में, सुखासन में, पद्मासन में या वज्रासन में। तो ये झुक कर के बैठने वाली आदत है ना, वज्रासन में भी कुछ तो इससे बैठ जाते, बताओ ऐसे। ये ज़्यादातर लोगों की ये हालत होती है। ये जो पोजीशन है ये अच्छी नहीं है। तो बैठने में हमेशा सीधे बैठें और थोड़ा सा स्ट्रक्चर और बैलेंस के लिए। अच्छा स्वामी जी, ये जो भी आप तरीका बता रहे हैं, इसमें तो हमारी रीढ़ कितनी एक्टिवेट है, कितनी अलाइंड है, इससे ये समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये कि हमारी हाइट का सीधा कनेक्शन हमारी रीढ़ के पोस्चर से है।
बात पूरी करें स्वामी जी। रीढ़ की हड्डी के 33 जो हमारे मणके हैं उससे है, तो ये ऐसे भी नहीं सोना चाहिए, ऐसे भी नहीं सोना चाहिए, ऐसे भी नहीं सोना चाहिए। ये सब गलत तरीके हैं सोने के। तो सोने का ये तरीका एक सीधा और एक ये तरीका है। ऐसे रीढ़ की हड्डी हमेशा सीधी रहनी चाहिए। 33 कोटि देवी देवता अर्थात 33 कोटि तो एक उपलक्षण मात्र है। अनंत जो दैवी शक्तियां हैं उनका वास है मूलाधार से सहस्रार तक हमारी मेरुदंड में। अब लोग अपने अपने ढंग से व्याख्या कर देते, कोई कहता 33 करोड़ है, कोई कहता 33 प्रकार के। मैं तो कहता हूँ 33 का संबंध तो 33 हमारी इनवर्टिब्रास से है और इनके साथ अलाइंड है पूरे ब्रह्मांड की शक्तियाँ। तो ये है पिंड का ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य ठीक रखने के लिए सोने का और बैठने का सही तरीका, इसको अपनाएंगे स्वामी जी तो काफी फिर लंबा हाइट वक्त की प्रॉब्लम कतई नहीं रहेगी। आजकल लोगों का ये बात एकदम दफ्तर में पक्की गुजरता है तो चेयर पे बैठे रहते हैं, तो स्वामी जी उसमें तो पोस्चर सीधा रखना बड़ा मुश्किल होता है। और जो लोग ड्राइव करके जाते हैं 1 घंटा 2 घंटा कई बार ड्राइविंग हो जाती है तो उसमें भी पोस्चर बिगड़ ही जाता है। अब ऐसे हालात में क्या करे व्यक्ति? ऐसे हालात में अपनी आदत ठीक करे। आदत जैसी बन जाएगी। अब हमने अपने इन सब बच्चों की सीधा बैठने की आदत बना रखी है तो बच्चे बैठते हैं। और 99% जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों के बच्चे वो सीधे बैठ ही नहीं सकते और एक गांव की भाषा में निचले भी नहीं बैठ सकते। अर्थात उनमें चंचलता बहुत रहेगी। शरीर में चंचलता, इंद्रियों में, कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों में चंचलता, और मन तो इतना उल्लू का पट्टा, वो तो इतना चंचल है कि वो तो सारे ब्रह्मांड में उछल कूद मचाए रहता है। इसलिए चंचनम ही मनः कृष्ण प्रमाथे बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम असंशयम महाबाहो मनोदुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तो ये जरूरी है और उसके लिए प्राणायाम भी बच्चों को जरूर कराए। आसन तो करवा दिए, आसन तो अभी भी लगे पड़े, सुप्त गर्भासन कर रहे, करो। हाँ आप भी करो चिराग जी, क्या बात है। और ऊपर भी अनुलोम विलोम चल रहा है, लगे रहो। और चलो बच्चों तुम सब हाँ दंड बैठक लगाओ। और हाँ, और ये भी इधर, ये हमारा विशेष बच्चा है, ये तो एक हाथ पर दंड लगाता रहे हमारा मन। ध्यान से रहे बच्चे, इतना देख करके हमको इससे लगता है कहीं कहीं। क्या नाम बेटा? कृष्ण। कृष्ण के लिए जोरदार ताली हो जाएगा। ये हमारा कृष्ण जो है वो बड़ा ज़बरदस्त है। इसकी तो दंड जो है ना एक एक हाथ पर लगाता है, दोनों हाथों पर लगाता है, और उसमें वृक्षासन में, हस्तासन में, हैंड स्टैंड में भी, हैंड स्टैंड में ही दंड लगाता है। हैंड स्टैंड देखो, ऊपर हैंड स्टैंड किया, वाह, लकड़ियों के ऊपर, और उसमें दंड लगाना बड़ा चैलेंजिंग उसमें भी लग रहा है वृश्चिक आसन कर लिया, ये क्या कर लिया? ओ अरे बाप रे बाप, जाइए रे भाई, फ्लेक्सिबिलिटी रबड़ की तरह। ओए राम। कमाल चलो है, भाई, एक एक जोरदार बच्चा अभिनंदन। कमाल है, ऐसा होना चाहिए। बेमिसाल है। स्वामी ये जी है, इनके लिए तो जितने ये शब्द शक्ति योग। इनके प्रशंसा में कहे जाएं वो कम है। स्वामी जी आज हम हाइट की बात कर रहे हैं। एक ऐसे ही सारे प्रश्न देश के बच्चे बने, सारे देश के जवान बने। जी। अच्छा स्वामी जी, अब देखिए ऐसा कहते हैं कि जो हाइट बढ़ने का जो टाइम होता है वो होता है आपका, कोई 9 साल की उम्र में ही बहुत लंबा हो जाता है। किसी किसी को देखा 12वीं 13वीं जो उम्र का जो पायदान होता है उसमें फिर जो है उनकी हाइट बड़ी तेजी से बढ़ती है। लेकिन क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि वो 20-21 साल की उम्र में आ जाए फिर भी उसकी हाइट थोड़ी बढ़ जाए? क्या कोई पॉसिबिलिटी है? ये तो प्रश्न कितने लोगों के मन में होगा स्वामी जी, जिन्होंने पहले योग नहीं किया पर अब योग कर रहे हैं और अपनी हाइट बढ़ाना चाहते हैं, क्या ये हो चलो सकता है? बच्चा भी इधर आओ, आपने बहुत अच्छा किया योग। अभी इधर प्राणायाम करो, यहाँ बैठो, आ जाओ सब प्राणायाम करो। देखो भाई, 18 के बाद मैंने तो देखा नहीं, एक्सेप्ट अपवाद के रूप में किसका 19-20 में जरूर देखा है। हाँ, इधर एक छोटा हाइट वाला आगे, बड़ी वाला पीछे। आजा आजा बच्चा, कपाल भाती करो, आगे वाले कपाल भाती करो और आप अनुलोम विलोम करो दोनों बच्चे। हाँ, पीछे वाले अनुलोम विलोम करो। तो एक्सेप्शन के तौर पर अपवाद तो सभी जगह होता है, लेकिन
18 साल कोई कम होता है कि 18 साल में तो पूरी दुनिया बदल सकते हैं, इतना सब कुछ होता है हमारे पास वक्त। तो 4-5 बातें छोटी छोटी और बता देता हूँ। जिन बच्चों को ऑटिज्म है उनको मेधावटी, मेमोरी ग्रिड और ओमेगा जरूर है। जिन बच्चों को रात को सुसु होता है उनको एक गोली विषय तेंदुकवटी, और छोटी उम्र है तो आधी, और बड़ी है तो एक गोली चंद्र प्रभावती दे। तो ये बच्चों के रात को सुसु की प्रॉब्लम, ऑटिज्म, ये बच्चों में बहुत ज़्यादा। किसी को ना पढ़ा लिखा याद नहीं रहता, याद करते हैं तो भूल जाते हैं, तो वो भी मेधावटी या ब्राह्मी शंखपुष्पिका जरूर सेवन किया करें। जिन बच्चों के चलते समय घुटने मिलते हैं वो बच्चे गरुड़ासन जरूर किया करें। गरुड़ासन, हाँ, पीछे वाले खड़े होकर के एक बार करके दिखाओ, आगे तो कपालभाति करो, तो गरुड़ासन करके दिखाना। गरुड़ासन जरूर करना चाहिए, आप कपालभाति करो। तो बच्चे जिनके ये जो है ये घुटने मिलते हैं फिर ये फिजिकली अनफिट माना जाता है। ऐसे बच्चों को ये मैं बचपन से करता रहा हूँ, मेरे भी घुटने मिला करते थे इसलिए मुझे पता है। और जिनके फ्लैट फुट, अब देखो हमारे पैरों में तो देखो ऐसे कितना बढ़िया सा कर्व है। चलो बच्चों ताड़ासन करो, ऐसे तेजी से फास्ट, ऐसे कम से कम 25, 50, 100 बार तक ताड़ासन करा देते हैं। फ्लैट फुट की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। ये कुछ खास बातें। जिन बच्चों को अलग अलग प्रकार की आंखों की दिक्कत है उनको आंखों को ये गोल गोल घुमाना, सर्वांगासन, हलासन और अनुलोम विलोम, ये बहुत जरूरी है। और ये आँख का पॉइंट और आई ग्रिड उसके लिए अप्रतिम काम करती है। तो जिन बच्चों की इम्यूनिटी बहुत वीक रहती है उनको इम्यूनोग्रिड, और बार बार सर्दी जुकाम होता है तो उनको ब्रोंकोम, और बार बार बुखार हो जाता है तो उनको थोड़ी दिन गिलोय का सेवन जरूर कराएं। ये बातें इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि अक्सर माता पिता इन छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के बहुत परेशान रहते हैं। जिन बच्चों को ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग रहता है, स्ट्रेस बहुत रहता है, उनके लिए भी मेधावटी बहुत ज़रूरी है। ये मेधावटी तो बच्चों के लिए एक तरह से प्रकृति का आशीर्वाद है, ये तो भगवान का प्रसाद है। चलो बच्चों बैठ जाओ, अनुलोम विलोम। अब स्वामी जी यहाँ अनुलोम विलोम और प्राणायाम की जिम्मेदारी हम तीनों उठा लेते हैं और चलते हैं रामबाण की तरफ, वो उपाय जिसे करने से फौरन बीमारी का इलाज हो। स्वामी जी आज रामदेव के रामबाण में वो कौन सा तीर है जो सीधा जाकर बीमारी पर करेगा वार और बीमारी होगी खत्म, शरीर होगा तंदुरुस्त? अब देखो रामबाण में आज हमने रखा है जो है ये बादाम 100 ग्राम, सौंफ 100 ग्राम, और ये जो नेट के ऊपर इधर उधर गूगल पर खोजते रहते हैं उसमें इलायची भी 100 ग्राम लिख देते हैं, वो ठीक नहीं है। बादाम 100 ग्राम, सौंफ 100 ग्राम, मिश्री या खांड 100 ग्राम, और इसमें ये 20-25 ग्राम इलायची। और जब ये सारी चीज़ें लेकर के, ये इलायची हो गई, फिर इसमें ये बादाम हो गया, और इसमें हमने ये सारा मिला करके ये सौंफ और ये खांड आदि ये सब मिला करके पहले ही रखा हुआ है, ये सब मिला दिया। तो बादाम, सौंफ, मिश्री 100 ग्राम और इलायची इसके अंदर 20-25 ग्राम मिला दी, और ये बन गया सुपर ड्रिंक बच्चों के लिए। क्या गजब है साहब, और पीने वाले भी गजब हैं हमारे पास। हाँ, तो ये जो ड्रिंक पिएंगे वो बच्चे सुपर हेल्दी होंगे। तो आज नए योगी आप इसे शुरू करते, धीरे धीरे पीना है ना। और पुराने वाले ना सोचे कि भाई हमको तो भूल ही गए, ये आप भी पियो भैया धीरे धीरे। हाँ, ऐसे जो पिएंगे वो बच्चे तो यहाँ पर स्वामी जी बलवान ये बनेंगे, हेल्दी ड्रिंक की महान बनेंगे। आप कह रहे थे ना तारीफ तो देशों में बच्चे देश, करेंगे ही, हरियाणा, साथ में यहाँ तो मुझे लगता है खाना। ड्रिंक के लिए पंचायत लग गई है, हेल्दी ड्रिंक के लिए। लेकिन अब हम चलते हैं योग पंचायत की ओर, जहां पर हमारे पास ढेरों वीडियोस आए हैं स्वामी जी। योग पंचायत, हाँ, ये भी बढ़िया। ये तो जोरदार है। तो देहरादून से उत्तराखंड के देहरादून से यहाँ पर तस्वीरें आई हैं। इसके अलावा नागौर राजस्थान से भी लोगों ने योग पंचायत की तस्वीर भेजी है। सेतुबंद कांकेर छत्तीसगढ़ से भी, और देखिए फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से, यहाँ पर बच्चे भी शामिल है, पूरा परिवार ही इसमें शामिल है। नोएडा उत्तर प्रदेश से भी लोगों ने यहाँ पर वीडियो भेजा है, और पुणे महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ी सी पंचायत यहाँ लगी है। और अब बात करेंगे बेस्ट वीडियो की, और ये है रितु शर्मा जम्मू से। स्वामी जी जम्मू से ये वीडियो आया है, बेहतरीन।
खुले आसमान के नीचे ये योग पंचायत लगाई गई है। क्या बात है भाई, रितु जी के लिए जोरदार अभिनंदन है। और अब कल का जो है उष्ट्रासन का बना देते हैं चैलेंज। चलो बच्चों उष्ट्रासन करो। और भाई बस पूर्ण उष्ट्रासन मत करना क्योंकि अभी अभी दूध पिया। और ऐसे ये उष्ट्रासन करो। ये आज की पंचायत हमने तो अपने बच्चों के साथ लगा ली है। पतंजलि गुरुकुलम के बच्चे बड़े प्रज्ञावान, बुद्धिमान, बलवान, शीलवान, चरित्रवान, गुणवान, महान और महान भारत बनाएंगे। ऐसे उष्ट्रासन सब करें। लगभग 10 सेकंड तक ऐसे होल्ड करना है। और ये स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए, पीठ दर्द के लिए, थायराइड के लिए भी बड़ा अच्छा है। तो बच्चों ने बहुत अच्छा किया। गर्दन पूरी पीछे झुका दिया करें ऐसे। ये क्या गजब किया है सबने। चलो बच्चा खुश हो। तो उष्ट्रासन ऐसे- का वीडियो बनाएं, फटाफट इंडिया टीवी पर आप भेज दें और जितनी बड़ी पंचायत लग सके उतनी बड़ी पंचायत लगाएं। एक यौगिक माहौल पूरे देश और नहीं बल्कि विश्व में बनाएं और प्रशस्ति पत्र पाएं। स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। मेडल भी प्रणाम स्वामी जी। धन्यवाद स्वामी जी। जी धन्यवाद, प्रणाम।